वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। हाँ, हम लोग लिक्विड डोजेज फॉर्म तक पहुंच चुके हैं। अब देखो, लिक्विड डोजेज फॉर्म शुरू करने से पहले एक बार छोटा सा क्विक रिकैप दे देता हूँ आपको डोजेज फॉर्म के बारे में। डोजेज फॉर्म वो फॉर्म होते हैं जिनमें हम हमारी ड्रग को किसी न किसी रूप में, यानी मेडिसिन को, ड्रग को, दवा को किसी न किसी रूप में बॉडी में पहुंचाते हैं फॉर आवर ट्रीटमेंट। एंड उस रूप में, जिस रूप में हम दवा को पहुंचा रहे होते हैं, उसी को कहते हैं डोजेज फॉर्म। वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है ना। तो ये चार फॉर्म में हो सकता है। उस फॉर्म्स में से, यानी कि दवा को हम शरीर में तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन किस रूप में पहुंचा रहे हैं, उसी रूप को कहते हैं डोजेज फॉर्म। उन रूपों में आज हम पढ़ने वाले हैं पहला, जिसको कहते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म। यानी कि वो रूप जिसमें हम दवा को पहुंचा रहे हैं वो होगा हमारा लिक्विड। आज हम जो पढ़ेंगे होगा लिक्विड डोजेज फॉर्म। ओके, अब लिक्विड डोजेज फॉर्म में कौन कौन आता है? लिक्विड में भी अलग अलग किस्म से, अलग अलग प्रकार से हम दवा को बॉडी में पहुंचाते हैं, जिनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्यूशन, सिरप, सस्पेंशन, एलिक्सर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स आर ओरल लिक्विड डोजेज फॉर्म। ओके, सस्पेंशन और इमल्शन भी आता है इसमें। इमल्शन तो अप्लाई करने के लिए होता है, उसको लगाने के लिए होता है, पीने के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है? सॉल्यूशन, सिरप, सस्पेंशन, एलिक्सर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स आर द ओरल लिक्विड डोजेज फॉर्म। इनको हम कहते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म। हैव मच एडवांटेज फॉर पेशेंट्स। ये इनका जो होता है वो एडवांटेज ज्यादा देखने के लिए मिलता है हमको एज कंपेयर टू दी सॉलिड डोजेज फॉर्म। कैसे, वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा बच्चा है, कोई बूढ़े दादाजी हैं, मतलब ऐसे पेशेंट हैं जो पिल्स को, सॉलिड डोजेज फॉर्म को सॉलो नहीं कर पा रहे हैं, टैबलेट कैप्सूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, बट लिक्विड डोजेज फॉर्म को फॉलो करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लिक्विड फॉर्म में होता है। लाइक हम लोग अपना सलाइवा इजीली स्वॉलो कर लेते हैं, वो लिक्विड इजीली स्वॉलो कर सकते हैं, इसीलिए ये ज्यादा एडवांटेज शो कर जाता है एज कंपेयर टू दी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ओके, ये हो गया इंट्रोडक्शन, बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। अब इसमें इनके हम आगे क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, फिर एक एक को। फॉर एग्जांपल, जैसे सस्पेंशन है तो सस्पेंशन में क्या होता है, कैसे होता है, इमल्शन में क्या होता है, कैसे होता है, एलिक्सर में क्या होता है। डेफिनेशन तो आप डोजेज फॉर्म में पढ़े हो, बट इन डेप्थ आप इस यूनिट के अंदर इसको पढ़ोगे। मोनोफेजिक, बायोफेजिक, बहुत सारी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ेंगे। आज तो हमारा बस एक इंट्रोडक्शन और एडवांटेज डिसएडवांटेज का लेक्चर है। अब देखो, सॉलिड के कंपैरिजन में अगर आप लिक्विड को देखोगे तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और नहीं कर पा रहे हो तो मैं तो हूं ही। तो पहला है इजियर टू स्वॉलो लिक्विड देन सॉलिड। ऑब्वियस सी बात है, अभी जैसे हमने मेंशन किया कि इसको घोटना, निगल पाना, स्वॉलो कर पाना इजी है एज कंपेयर टू द सॉलिड वन, इसीलिए ये बेटर रहता है इन द पेशेंट्स लाइक बच्चे, पीडियाट्रिक्स और गेरियाट्रिक्स पेशेंट में हम लोग हमेशा सिरप ही चूज करते हैं। सिरप इन द सेंस लिक्विड डोसेज फॉर्म। ठीक है, दे आर ऑब्जॉर्ब्ड इजीली एंड फास्टर थेरेप्यूटिक एक्शन एज कंपेयर टू द सॉलिड। अब देखो, सॉलिड का क्या होता है, जब एक टैबलेट होती है आप उसको कंज्यूम करोगे। अभी यहाँ पे टैबलेट और कैप्सूल की बहुत बुराई चल रही है, बट वेट, एक बार डिसएडवांटेज आने दो, फिर मजा आएगा। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, जब आप सॉलिड टैबलेट खाओगे, स्वॉलो करोगे, वो अभी सॉलिड फॉर्म में है। पहले वो आपके स्टमक में जाएगा, वहां डिसइंटीग्रेट होगा, यानी कि अपने वो लार्ज फॉर्म से छोटे छोटे फॉर्म्स में टूटेगा, फिर वहां वो एक छोटा सा सॉल्यूशन टाइप ही क्रिएट होगा, देन वो ऑब्जॉर्व होगा। तो इसी में टाइम लग जाता है। बट लिक्विड में क्या है, वो ऑलरेडी सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो उसको डिसइंटीग्रेट होने की जरूरत नहीं है। उसमें जो ड्रग है वो ऑलरेडी स्मॉल पार्टिकल्स में है, तो वो इजीली फास्ट ऑब्जॉर्व होगा। सॉलिड के लिए क्या था, वो गया, उसको डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा। अब उसमें आप कितना बाइंडर, कितना डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट अगर ये सब डाले हो, जब आप पढ़ोगे फिफ्थ सेमेस्टर में, बट स्टिल वो उतने जल्दी ही डिसइंटीग्रेट होगा। बट सॉल्यूशन को स्टिक की जरूरत ही नहीं, पिए, स्टमक में गया एंड डायरेक्टली वो सॉल्यूशन फॉर्म में। तो इसीलिए कह रहा है कि दे आर ऑब्जॉर्ब्ड इजीली, फास्टर थेरेप्यूटिक एक्शन एज कंपेयर टू दी सॉलिड। समझ गए? ओके। If drug precipitates being acidic, it will become moist and will be divided. देखो, अब ये पॉइंट कैसा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये ऊंचा ग्रेड पे है, इसको मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। कभी कभी पेट में ड्रग
का नेचर अलग होता है एंड पेट स्टमक का जो हमारा एसिडिक नेचर होता है, ड्रग का नेचर अलग होता है। तो कभी कभी दो केमिकल्स रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि वो सॉलिड मास बना के नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो वो ऊंचा लेवल का है, 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट का टॉपिक है ये। आपको स्मॉल टर्म्स में समझा रहा हूँ कि कभी कभी क्या हो सकता है कि ड्रग का कंटेंट और एसिडिक कंटेंट मिलकर ड्रग क्या करे, प्रेसिपिटेट हो जाए, यानी थक्का फॉर्म कर ले और वो सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, बट अगर ऐसा होता भी है तो वो फिर वही स्टमक में रहेगा एंड एसिड कंटेंट और वाटर कंटेंट के अलावा वो फिर फाइनली डिवाइड हो जाएगा और ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ रहे हो, एक प्रॉब्लम आई लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद भी वो सॉल्यूशन फॉर्म में है तो इजीली वो वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड होके फिर से ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये हमको इसमें ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देन क्या कह रहा है, ड्रग इन सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर कोई सॉल्यूशन रूप में है, सॉल्यूशन सस्पेंशन इमल्शन बोला ना, तो जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है उसमें ड्रग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास ले लो एंड उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दो एंड उसको इक्वली मिक्स कर दो, तो चाहे आप ऊपर से 1 चम्मच निकालो नीचे से 1 चम्मच निकालो, आपको इक्वली मिक्स, मीठा नहीं, नमकीन, नमक नमक टेस्ट आएगा ना। यानी कि उसमें जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। समझ रहे हो, तो वही कह रहा है कि जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें ड्रग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन सस्पेंशन और इमल्शन में ऐसा नहीं रहता है, कभी कभार इसमें हमको क्रैकिंग देखने के लिए मिल जाती है और सस्पेंशन में नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तभी उसमें लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, तो वो आएंगे हम लोग। बट इसके एडवांटेज में क्या कर रहा है, जो सॉल्यूशन है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। बाकी हमको सस्पेंशन और इमल्शन में थोड़ा सा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। देन एडमिनिस्टर्ड इन सॉल्यूशन देन गैस्ट्रिक इरिटेशन इज रेड्यूस। अब देखो ये क्या कह रहा है, जब हम लोग सॉल्यूशन में ड्रग को देते हैं तो ये गैस्ट्रिक इरिटेशन को कम कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है तो वहां जगह जो इरिटेशन है उसको ये कम कर देता है। ये थोड़े से मुझे लगा ना जबरदस्ती के एडवांटेज है, बट ठीक है, आपको कुछ चाहिए ना लिखने के लिए। तो एडवांटेज में पहला हो गया कि इजियर टू सॉल्व, ऑब्जॉर्ब इजीली, अगर प्रेसिपिटेट हुआ तो भी वो ठीक हो जाएगा, यूनिफॉर्म होता है इसमें। एंड तीसरा है कि सॉल्यूशन को अगर गैस्ट्रिक इरिटेशन में देते हैं तो इरिटेशन कम हो जाती है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आपको इसको याद रखना है। और भी अगर आपको कोई एडवांटेजेस दिखते हैं ओवर दिस सॉलिड तो आप उनमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेन चलाओ। अब आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ में। अब आपको मजा आएगा। अब यहाँ पे टैबलेट अच्छी लगने लगेगी। यहाँ तक टैबलेट कैप्सूल को बहुत हम लोग बुरा भला बोल रहे थे, अब यहाँ पे टैबलेट कैप्सूल अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि पहला जो डिसएडवांटेज क्लेम किया जाता है वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज प्रॉब्लम आती है ड्यू टू देयर बल्कीनेस। जाहिर सी बात है, अब आप अगर एक सिरप बनाओगे तो सिरप लिक्विड है, लिक्विड गाढ़ा होगा, भारी होगा, इतना बड़ा बनेगा या इतना बड़ा बनेगा, 500 ml का, 100 ml का, जितना भी आप सिरप बना रहे तो वो भारी हो जाएगा, उसका बॉटल अड़ी। वहीं टैबलेट की बात करो, पतला सा हल्का सा स्ट्रिप 500 mg की टैबलेट, 10 टैबलेट भी हो जाएगी तो कितना ग्राम होगा, कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, 5, 6, 10 ग्राम होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन सिरप आपका 130, 300, 400 ग्राम तक भी कभी कभार जा सकता है अगर आप उसके कांच का बॉटल का वेट ले लोगे। तो इसीलिए कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में प्रॉब्लम होता है। स्टोरेज में भी ज्यादा जगह लेता है, लेकिन टैबलेट का इतने बड़े में तो पूरा स्ट्रिप आ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। देखो ये एडवांटेज लोगे तो डिसएडवांटेज भी मिलेगा, है कि नहीं। तो ये कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में प्रॉब्लम आता है ड्यू टू देयर बल्कीनेस। देन लिमिटेड स्टेबिलिटी, लाइकली टू डिटोरिएट एंड लूज पोटेंसी। अब देखो लिक्विड है, लिक्विड में बहुत सारे चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है माइक्रोबियल अटैक हो जाता है, इसीलिए कह रहा है इसकी ना स्टेबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सस्पेंशन रहता है, सेटल डाउन हो जाता है, इमल्शन रहता है, उसमें क्रैकिंग देखने के लिए मिलती है। ये क्या चीज हम आगे देखेंगे। क्रैकिंग मतलब उसमें 2 फेज रहते हैं, फेज अलग हो जाते हैं। और सस्पेंशन में क्या है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो स्टेबिलिटी इशू देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लिक्विड है एंड लाइकली टू डिटोरिएट, खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड अगर खराब हो जाएगा तो उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी, यानी कि क्षमता, एक्शन कर लेने की, करने की, देने की क्षमता उसकी खत्म हो जाएगी। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड टू ऐड प्रिजर्वेटिव। ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड है, लिक्विड में, पानी में सारे ऐसी चीजें होती हैं प्रेजेंट जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, तो आपके डोजेज फॉर्म में भी हो जाएगी। लेकिन हम उसको देते हैं किसी को ठीक करने के लिए, उसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे और वो आप पी लोगे तो और बीमार हो जाओगे। इसीलिए हम लोग उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें डालते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो इसकी भी नीड पड़ती है, ये भी खर्चा बढ़ता है ना। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज आ गया। देन आता है डोज इन एक्यूरेसी में अकर इफ
पेशेंट यूजेस हाउस होल्ड डिवाइसेस लाइक टी स्पून एक्सेट्रा। देखो, हम फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले इतना ध्यान देते हैं कि उसके ऊपर ढक्कन लगा के देते हैं 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml और 10 ml का, और वही माप से अगर कोई उसको कंज्यूम करता है तो वेल एंड गुड। लेकिन हमारे कुछ इंटेलिजेंट लोग कभी कभी डायरेक्ट पीने लगते हैं, कोई नॉर्मल स्पून ले लेते हैं। टी स्पून और स्पून और सारी चीजें उनका माप अलग है, लेकिन कोई नॉर्मल स्पून ले लेता है, छोटा स्पून ले लेता है, बच्चों का टिफिन वाला स्पून ले लेते हैं, उससे पीने लगते हैं। तो क्या उससे डोज एक्यूरेटली जाएगा? नहीं। इसीलिए कह रहा है कि डोज इनएक्यूरेसी देखने के लिए मिल सकती है अगर कोई होशियार हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स का यूज करता है तो। लेकिन वही देखो, टैबलेट में ऐसा नहीं, कहीं भी खाओ, कैसे भी खाओ, कुछ भी खाओ, टेंशन नहीं है, आप निकालोगे, खा लोगे डायरेक्ट से। आपको डोज 500 mg अगर है तो 500 mg ही जाएगा, राइट? तो बाजी मार लेंगे ना टैबलेट। देन हैव फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग प्रॉपर्टीज। अरे तो अच्छी बात है ना सर, इसमें गलत क्या है? फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट तो बढ़िया पी लेंगे, ओके। बच्चों के लिए ये एडवांटेज में कंसीडर करते हैं कि बच्चे को ड्रग कड़वा लगेगा तो उनको अच्छा अच्छा फ्लेवर, हाँ इसमें ऐड कर सकते हो, फिर बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है, बहुत सारे स्वीटनिंग में आता है। टैबलेट में ऐसा नहीं है, अगर कड़वा है तो कड़वा है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोटिंग करनी पड़ती है, तो वहां ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट को डायबिटीज है ना, आप उसको स्वीटनिंग वाला दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हो सकता है आपको कुछ फ्लेवर पसंद हो, उसमें कोई फ्लेवर डाल के दे दिया तो आपको वो इरिटेट कर सकता है कि नहीं? तो इसलिए हैविंग फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग प्रॉपर्टीज, एंड इसका एक और मतलब बनता है कि सॉल्यूशन होने के कारण इनमें ये चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, ठीक है, इनको ऐड करनी पड़ती है, तो ये भी कॉस्ट बढ़ाता है। तो बहुत सारे मतलब निकलते हैं एक सेंटेंस के, ठीक है ना। पीडियाट्रिक्स को तो मजे हैं, गिरियाट्रिक्स को हो सकता है इरिटेट करे, फ्लेवर किसी को अच्छा लगे, किसी को ना अच्छा लगे। तीसरा है कि लिक्विड होने की वजह से इनको ऐड करना पड़ता है ना, तो ये बात भी है। देन लास्टली कह रहा है डिजोल्व सब्सटेंस इन लिक्विड में रिजल्ट इन इनकम्पैटिबिलिटी या इनकम्पैटिबल इंटरैक्शंस। देखो, अगर एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलाए जा रहे हैं तो हो सकता है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ना हो। कंपैटिबिलिटी या कंपैटिबल शब्द का सिंपल सा अर्थ है कि जब दोनों को साथ में रखा जाए तो कोई इंटरैक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, दे आर गुड टुगेदर। बट वहीं अगर कोई रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, वो स्टेबिलिटी खो दे रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्पैटिबिलिटी। और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हम उसको कहेंगे दे आर कंपैटिबल, ओके। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जब दो को मिलाया जाता है तो हमको कभी कभार इनकम्पैटिबिलिटी देखने के लिए मिलती है। तो ये था आपका थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। हमको उनको कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ लिक्विड डोजेज